जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन नेवी MR के एग्जाम के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 14 और 15 मई के एग्जाम में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो साथियों, यदि आप सभी लोग भी इस बार नेवी MR के एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि बुद्ध के पिता का क्या नाम था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो बुद्ध के पिता का नाम था सुधोधन। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है सुधोधन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो यहां पे हो जाएंगे आपके अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है। तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कहते हैं चोमोलुंगमा। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, भारत का सबसे बड़ा अजायब घर जो है कहां स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कहां स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोगों का कोलकाता में। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि बहाई धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बहाई धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बहाई धर्म के संस्थापक जो है यहां पे हो जाएंगे कौन। तो बहाउल्लाह होगा। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए बताएंगे। तो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो सूरत हो जाएंगे किस नदी के तट पर स्थित। तो आप बताएंगे सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पे। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है ताप्ती नदी के तट पे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को जो है कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं चित्रकूट जलप्रपात को। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि किस मिट्टी में रेत और कक्कर सबसे ज्यादा जो है पाए जाते हैं। तो किस मिट्टी में रेत और कंकड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मरुस्थलीय मिट्टी में। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा मरुस्थलीय मिट्टी में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, हिमालय के सबसे ऊपरी और मुख्य हिस्से को क्या कहते हैं। तो हिमालय के सबसे ऊपरी और मुख्य हिस्से को क्या कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, इन्हें कहते हैं हिमाद्री। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, हिमाद्री कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहां होता है। तो गंगा और यमुना नदी का जो संगम है ये कहां पे होते हैं। तो गंगा और यमुना नदी का जो संगम है ये होते हैं आप सभी लोगों का प्रयागराज में। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यहां पे कौन हो जाएंगे। तो 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि
राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके कृष्णा नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कृष्णा नदी पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पवित्र नदी के नाम से किस नदी को जो है जाना जाता है? तो पवित्र नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, गंगा नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, गंगा नदी को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? चलिए बताएंगे आप। तो जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित होगा? तो जातक कथाएं हो जाएंगे आपके बौद्ध धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बौद्ध धर्म से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चलिए बताएंगे। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं आपके महावीर स्वामी को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा होगा? तो यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे नारकोडम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, नारकोडम। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि मिट्टी का खारापन कम करने के लिए जो है खेत में क्या डालते हैं? तो मिट्टी का खारापन कम करने के लिए खेत में क्या डालते हैं? तो याद रखेंगे इसमें डालते हैं जिप्सम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जिप्सम डालते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे और प्रश्न है कि रिहंद परियोजना किस नदी और किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद परियोजना किस नदी और किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करिएगा, रिहंद और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो विजयवाड़ा जो है ये बसे हुए हैं किस नदी के किनारे? तो ये बसे हुए हैं कृष्णा नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कृष्णा नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? तो ईसा मसीह का जो जन्म है इनका जन्म हुए थे आपके कहाँ पे? तो बेथलेहम में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बेथलेहम में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे यूरोप में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, यूरोप में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो याद रखेंगे कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा होगा? तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मत्स्य पुराण होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मत्स्य पुराण, जो कि सबसे पुरान है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे और प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सुषमा स्वराज। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे जिन्हें जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो सिखों के 5वें गुरु कौन थे जिन्हें जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो याद रखेंगे यह थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुरु अर्जुन देव थे जिन्हें औरंगजेब ने क्या किया था? तो यहाँ पे मृत्यु दंड दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, बिमल शाह के द्वारा करवाए गए।
ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो लुधियाना शहर जो है ये बसे हुए हैं किस नदी के किनारे? तो ये बसे हैं सतलुज नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोसुंग त्योहार कहाँ का नया साल है। तो लोसुंग त्योहार कहाँ का नया साल होगा? तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे डी हो जाएंगे, सिक्किम के। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब सिक्किम के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है। तो याद रखेंगे कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है। तो मधुबनी चित्रकला जो है ये बिहार राज्य की है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बिहार राज्य के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि ब्रिटेन का वयोवृद्ध नेता किसे कहते हैं। तो ब्रिटेन का वयोवृद्ध नेता किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन का वयोवृद्ध नेता कहते हैं किसे? तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मोहिनी अट्टम नृत्य मुख्य रूप से कौन करता है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य मुख्य रूप से कौन करता है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ये मुख्य रूप से कौन करते हैं? तो आप बताएंगे ये करते हैं महिलाओं द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, महिलाओं के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बुल्लर झील कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे कि बुल्लर झील जो है ये कहाँ स्थित होगा। तो बुल्लर झील स्थित होगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि सांची का स्तूप यूनेस्को में कब शामिल हुआ। तो सांची का स्तूप यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो सांची का जो स्तूप है ये यूनेस्को में शामिल हुए थे 1989 में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 1989 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बोलिविया देश की राजधानी क्या है। तो बोलिविया देश की जो राजधानी होगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके ला पाज। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है, ला पाज होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है कि बोत्सवाना देश की मुद्रा क्या है। तो बोत्सवाना देश की जो मुद्रा है यहाँ पे हो जाएंगे पुल्ला। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पुल्ला होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि अकबरनामा किसने लिखी थी। तो अकबरनामा को जो है आपके अबुल फजल के द्वारा लिखे गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अबुल फजल के द्वारा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।